So, we are entering an absolutely new era, an era where the coaching industry is changing, not saturating, but changing. And I'll tell you how. Come. Well, what used to happen back in 2020, everything changed. There was a worldwide lockdown. हर कोई अपने घर में बैठा था. And some handful coaches actually thought of doing something crazy. They started running ads, they started doing content, उन्होंने रील्स बनाए, उन्होंने कंटेंट बनाया, उन्होंने वेबिनार्स किए, everything that can bring the audience, their target audience, to their webinars, and then they sold in a crazy manner which exploded. These people made lakhs, even crores in single webinar itself. I've seen that, I've been a part of it, by the way. So how it actually happened? Before that, let me just tell you, potentially, if at that moment you were a coach and you would have been investing 20-30,000 rupees in ads, you would have been making at least 2x or 3x or even 10x. What happens if you know that आप जितना भी पैसा लगाओगे उसका 10x आपको मिल जाएगा? आप जितना लगा सकते हो उतना लगाओगे, राइट? That's what happened. Well, ये हो क्यों रहा? The point is, back in 2020, there was a worldwide lockdown. If you were a part of an audience, remember this thing. आप खुद सोचो, आप याद करो, आप भी थे, आपको भी कोई वेबिनार का लिंक मिला था, आप भी किसी वेबिनार में गए थे, वहाँ पे भी कोई कोर्स पिच किया गया था, and you bought that course. That's how everything happened. And these coaches made money. Nothing wrong, they were doing amazing work, by the way. You coaches are doing amazing. So the point is, there were two major reasons जिसकी वजह से ये चेंज आया है. क्यों ये इजी मोड अब डिफिकल्ट होता जा रहा है? वाई पीपल आर ट्राइंग टू डू मल्टीपल थिंग्स लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है? देर इज अ रीजन. दिस रीजन हैव टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज, यहाँ पे एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आता है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई. जितना डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई कम होगी, आप कुछ भी चार्ज कर सकते हो. People would like to pay for it. But demand वही रहे and supply बढ़ जाए, then you would make little to no money. So ये था simple concept. The second major reason is, now people have become more sophisticated. They know कि आप क्या marketing trick कर रहे हो, क्या marketing gimmick है ये. वेबिनार में आएंगे, 90 मिनट बाद एक सेल्स पिच ही होगी. उन्हें पता है कि क्या होने वाला है. They have become smart. There is a concept called pattern recognition. हर कोई समझ जाता है कि इसके बाद क्या होने वाला है अगर वो बार बार उस चीज़ को करता है. हमारी ऑडियंस, बिकॉज अब कोचेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हमारी ऑडियंस थक चुकी है. नाउ व्हाट हैपेंस, बिकॉज अभी रिसेंटली जब बहुत सारे कोचेस आ गए, तब लोगों ने गारंटीज देने शुरू कर दिए. दे वर प्रॉमिसिंग मून, बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहे थे. ओवर प्रॉमिसिंग हो रही थी एंड अंडर परफॉर्मेंस जा रही थी. इससे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे एंड अब लोगों ने पैसे इन्वेस्ट करने बंद कर दिए. सेकंड बिगेस्ट रीज़न इज़, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आई एंड बहुत सारे लोग आ गए, ये कोचेस बार बार वही चीज़ कर रहे थे. दे वर रनिंग एड्स, पोस्टिंग रील्स एंड वेबिनार पे ऑडियंस को ला के सिर्फ पिच करे जा रहे थे. देयर वॉज नो वैल्यू एडिशन, एंड वैल्यू एडिशन भी हो रही थी तो इट वॉज ऑलमोस्ट सेम. एवरी अदर पर्सन वॉज डूइंग द सेम थिंग. लोगों को समझ आने लग गया कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, एंड दैट वॉज अ बिग मोमेंट ओवर हियर. सो अब रील्स पोस्ट करने से, एड्स रन करने से एंड वेबिनार्स करने से आपको ज़्यादा सेल्स नहीं आएंगी. बट ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है, हर कोई कोच बनने की कोशिश कर रहा है, हर कोई कंटेंट डाल रहा है. इसी वजह से कंटेंट पे रीच बहुत कम आ रही है एंड कंपटीशन बढ़ चुका है. अच्छे कोच अच्छा चीज़ें कर रहे हैं. एड्स एक्सपेंसिव हो गए अगेन, बिकॉज बहुत सारे लोग एड्स रन करना जान चुके हैं. एवरीबडी इज़ रनिंग एड, यू हैव टू बी गुड एट वॉट यू आर डूइंग, वरना आपके एड्स काम नहीं करेंगे. वी हैव एंटर्ड इन दिस न्यू एरा जो कि 2025 है. अभी क्या चल रहा है विशिष्ट? हाउ कैन पीपल मेक मनी इन कोचिंग बिजनेस? बिकॉज देर आर पीपल हु आर मेकिंग टन्स ऑफ मनी, बाय द वे, टन्स. आप जिस चीज़ के लिए 5,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हो ना, देर आर पीपल जो 50,000 रुपये भी चार्ज कर रहे हैं. We know them, even we have helped them out. But कैसे? Well, this era is all about the war of trust. ये एक ऐसी वॉर है जिसमें you are competing with other coaches and वहाँ पे उन कोचेस को पैसा दिया जाएगा, उन कोचेस के साथ काम किया जाएगा जो ट्रस्टेबल हैं, जो क्रेडिबल है, जिनकी अथॉरिटी है मार्केट में. बट वो होगा कैसे? दैट्स द क्वेश्चन. वो आंसर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ. देर वॉज अ सर्वे दैट हैपेंड एंड उससे पता चला कि कौन से प्लेटफॉर्म पे लोग कितना ट्रस्ट करते हैं.
अगर आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालते हो लोग सबसे कम ट्रस्ट करते हैं, वहीं पे अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट डालते हो तो लोग सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। यही है वॉर ऑफ ट्रस्ट कि हर एक प्लेटफॉर्म का जो यूटिलिटी है, हर एक प्लेटफॉर्म का जो नीड है वो बहुत अलग है। इंस्टाग्राम हम तब यूज़ करते हैं जब हम लोग बोर हो रहे होते हैं। अब आप समझो ये बंदा जो इंस्टाग्राम पे जा रहा है वो कितना ट्रस्ट करेगा आपके कंटेंट पे। वहीं पे अगर यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे लोग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखते हैं, लंबी वीडियोस 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट की वीडियोस, एक एक घंटे की वीडियोस लोग देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं 3 3 घंटे के। ऐसा क्यों हो रहा है? यूट्यूब पे जो जाके कोई वीडियो देख रहा है वो बहुत सही इंटेंशन के साथ उस प्लेटफॉर्म पे गया है कुछ सीखने के लिए, एंड वहाँ पे आपकी बेस्ट ऑडियंस मिलेगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी होगी जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हो, हियर इज़ अ सीक्रेट सॉस। ये एक रिसर्च की है गूगल ने जो कि बताता है कि देर इज़ अ प्रिंसिपल कॉल्ड 7-4-11 प्रिंसिपल। अब होता क्या है, कोई भी बंदा आपसे अगर कोई चीज़ खरीदना चाह रहा है उसे कम से कम आपका 7 घंटे का कंटेंट कंज्यूम करना होगा, 4 डिफरेंट लोकेशंस पे करना होगा एंड 11 टच पॉइंट्स तक करना होगा। दिस इज़ अमेजिंग। एक और बार रिपीट करता हूँ मैं, 7 आवर्स लॉन्ग कंटेंट उसने आपका कंज्यूम किया होगा 4 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, न्यूज़लेटर्स, व्हाट्सएप कम्युनिटी एंड 11 टच पॉइंट्स। कम से कम 11 बार उसने आपका कंटेंट देखा हो, आपका नाम सुना हो, आपका मैसेज पढ़ा हो। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू विन दिस थिंग। इससे क्या होगा, इससे गूगल ने सिंपल कहा है कि आपका इन सारी चीज़ें करने के बाद ट्रस्ट बढ़ जाता है। नॉट एवरीबडी इज स्टिल गोइंग टू बाय, बट ट्रस्ट करना शुरू करेंगे एंड दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट। यू डोंट वॉन्ट पीपल हु हेजिटेट बिफोर दे पे यू, यू वॉन्ट पीपल हु आर कॉन्फिडेंट ऑन यू बिफोर पेइंग एनी सॉर्ट ऑफ अ मनी, राइट? सो एक गजब की कैलकुलेशन लाया हूँ मैं, ध्यान से देखिए। अगर मान लेते हैं आप इंस्टाग्राम पे रेगुलरली कंटेंट डालते हो, आप रील्स डालते हो एंड एक इंसान उसे कंज्यूम करता है, लेट्स से एटलीस्ट 5 मिनट्स अ डे, कोई भी पर्टिकुलर इंसान आपका कंटेंट देखता है, कंज्यूम करता है। जैसा हम लोगों ने बोला था हमें 7 आवर्स का कंटेंट कंज्यूम कराना है, एंड कोई भी इंसान इंस्टाग्राम पे 5 मिनट, तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, लोग 30 सेकंड की कंटेंट देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दैट्स हाउ इंस्टाग्राम वर्क्स। बट स्टिल लेट्स से 5 मिनट वो आपका कंटेंट देखता है, आपको पता है उसे लगातार कितने दिनों तक वो कंटेंट देखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट 7 आवर्स? दैट इज़ 84 डेज, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। कितना बड़ा टाइम हो गया, है ना? वहीं पे आ जाते हैं हम यूट्यूब पे। इस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए यूट्यूब पे कितना टाइम लगेगा? अगर आप अच्छा कंटेंट डालते हो विच इज़ वैल्यूएबल, विच इज़ इंट्रीगिंग, एटलीस्ट आपकी वीडियो 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट पर डे बंदा देखता है। लेट्स से 20 मिनट्स पर डे एक पर्सन देख रहा है आपका कंटेंट। दिस इज़ अ क्रेजी कैलकुलेशन, रिमेंबर दिस थिंग, 7 आवर्स कंप्लीट करना है। 20 मिनट्स करते करते कितने दिन लगेंगे 7 आवर्स कंप्लीट करने में? डू यू नो? जस्ट 21 डेज। 3 महीने से सीधा 3 हफ्ते पे आ गए। आप समझ रहे हो इतनी जल्दी आप ट्रस्ट गेन कर सकते हो। एंड कई बार लोग बिंज वॉच करते हैं। अगर आपका कोई कंटेंट अच्छा लगा, वो बंदा आपके चैनल पे जाता है, वो और भी, अगर आपने और भी कंटेंट डाल रखा है अच्छे से, तो वो और भी देखता है अगर उसके लिए वो काम का है। एंड दैट इज द पर्सन हु वांट्स टू वर्क विद यू। ऐसे इंसान को आप एक्चुअली में रिजल्ट भी ला के दे सकते हो। दैट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिमेंबर दिस थिंग। इंस्टाग्राम पे 3 महीने लग रहे हैं वो 7 घंटे पूरे करने के लिए। यूट्यूब पे वहीं पे आपको सिर्फ 3 हफ्ते लग रहे हैं। डिफरेंस देख रहे हो आप? दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट बेटर रिजल्ट्स। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, कैलकुलेशन समझ आ गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हाउ यू आर गोइंग टू जनरेट टन्स ऑफ मनी, हाउ यू आर गोइंग टू विन इन 2025। नाउ देयर आर 4 मेजर थिंग्स जो कि आपको ध्यान से सोचनी होगी। फर्स्ट इज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, सेकंड इज मिड फॉर्म कंटेंट, थर्ड इज लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एंड फोर्थ इज सेल्स। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की बात करूं, रील्स, जहां पे भी आप रील्स डाल सकते हो, शॉर्ट्स डाल सकते हो, आप डालो। उससे होगा क्या कि आप लोगों के सामने आते हो, बोलते हो कि हाय माय नेम इज़ विशिष्ट, मैं हेल्थ कोच हूँ, मैं योगा कोच हूँ, मैं मैनिफेस्टेशन कोच हूँ या लाइफ कोच हूँ। ये बताना अवेयरनेस के लिए होगा। क्यों? वो कम टाइम में, कम एफर्ट्स में ज़्यादा लोगों तक रीच कर रहा है। तो उससे आप क्या करोगे? अवेयरनेस गेन करोगे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से, और उससे लोगों को लाओगे आपके लॉन्ग फॉर्म कंटेंट तक। बट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट तक पहुंचेगे कैसे? वो आएगा हमारा सेकंड चीज से, दैट इज कॉल्ड मिड फॉर्म कंटेंट। इंस्टाग्राम पे जो स्टोरी सेक्शन है वो मिड फॉर्म कंटेंट की तरह काम करता है। वहां पे होता क्या है कि आप अपनी लाइफ के बारे में बता सकते हो, वहां दिखा सकते हो हु यू आर, हु यू एक्चुअली आर।
मैं इंजीनियर रहा था, मैंने छोड़ दिया, आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस। मैंने जॉब की थी, मैंने वो सब छोड़ा, मैंने अपना हेल्थ बिजनेस स्टार्ट किया। या मैं हेल्थ के टुवर्ड्स ये चीज़ें करता हूँ, डेली एक्सरसाइजेज। आप किस तरीके से मैनिफेस्टेशन करते हो, थिंग्स लाइक दिस। आपने लाइफ में क्या चीज़ें चेंज की है, पर्सनल स्टोरीज शेयर करते हो, उससे लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। वो है मिड फॉर्म कंटेंट। अब होगा क्या, जब वो मिड फॉर्म कंटेंट पे आएंगे एंड वो आपसे कनेक्ट होंगे, थोड़ा सा स्टोरी, आपका बैक स्टोरी पता चलेगा, आप क्या हो, आपकी पर्सनालिटी क्या है, उन्हें पता चलेगा, तब वो आएंगे आपके लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। वहाँ पे न्यूज़ लेटर्स हो गया, वहाँ पे लिंक्डइन के लॉन्ग पोस्ट हो गए, यूट्यूब की लॉन्ग वीडियोज़ हो गई, जहाँ पे आप टन्स ऑफ डीप नॉलेज दे सकते हो अबाउट अ टॉपिक। आप 30 सेकंड में, 1 मिनट में या 1.5 मिनट में नहीं दे सकते। ये वीडियो इस पर्टिकुलर पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने में मेरे को कुछ नहीं तो 15 से 20 मिनट लग रहे हैं। इट्स नॉट दैट ईजी, थिंग्स हैव टू बी एक्सप्लेन ऑन अ डीपर लेवल। ये चीज़ें आपको पता नहीं होती तो आप शायद अपने बिजनेस में वही चीज़ें करते जाते, पैसा वेस्ट करते, मनी वेस्ट करते थे, लेकिन रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि आपको ये नहीं पता। देयर इज़ अ वंडरफुल कोट जो मैंने सुना था, यू आर लूजिंग बिकॉज यू डोंट नो वॉट यू डोंट नो इन द मार्केट। अब तक ये चीज़ आपको पता नहीं थी, ये वॉर ऑफ ट्रस्ट आपको पता नहीं था, आप वही चीज़ें करते जा रहे थे एंड यू आर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट। आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे एंड यू आर लूजिंग बिकॉज यू डिडंट नो वॉट यू डिडंट न्यू। सिंपल। आपको एक सिंपल चीज़ रखनी है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचो, अट्रैक्ट करो। उसके बाद मिड फॉर्म कंटेंट से लोगों को अपने लीड मैग्नेट में लाओ, उन्हें लॉन्ग फॉर्म कंटेंट दो, उन्हें डीपर नॉलेज दो, उन्हें अपना लीड मैग्नेट दो, जहाँ पे उन लोगों को लगे कि यू आर वैल्यूएबल पर्सन, जितनी वैल्यू ऐड कर सकते हो करो वहाँ पे। मेक देम फील कि हाँ भाई, आई हैव गिवन यू सो मच ऑफ कंटेंट, इतना अच्छे से मेरे को इसलिए पता है क्योंकि आई एम द बेस्ट, मेरी अथॉरिटी टॉप नॉच है। एंड दैट्स हाउ यू विन इन 2025। नर्चरिंग इज़ द वे टू विन द वॉर ऑफ ट्रस्ट। जितना ज़्यादा अपनी ऑडियंस को नर्चर करोगे, अपने कम्युनिटी में, अपने न्यूज़लेटर्स पे, अपने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे, उतना ज़्यादा यू वुड विन। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हर कोई कर रहा है क्योंकि इट्स ईजी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फ़ोन उठाना है, कंटेंट बनाना है, दैट्स इट। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में स्क्रिप्टिंग लगती है, मेहनत लगती है, एंड यू हैव टू बी पेशेंट। इतना आसान नहीं होता है, टेक्स टाइम, बट जो कर जाता है वो जीत जाता है।